ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण पहला स्कंद बालकांड चैप्टर 45 द चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशन। तो दूध के सागर का मंथन इस अध्याय में इसका कथा सुनाया जाएगा। तो तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और अन्य ऋषि मुनि भी थे। तो उस संध्याकालीन गंगा नदी के तट पर गंगा की महिमा को श्रवण किए कई अध्यायों में। और वो इतना अद्भुत उनको कथा श्रवण करना लगा कि कथा के समापन के पश्चात रात्रि को सोने के लिए गए तो ये दोनों भाई सो नहीं पाए। और पूरी रात जो है वो कथा का स्मरण करते रहे। इसलिए यहाँ तक कि पूरी रात कुछ क्षण में प्रतीत होती हुई चली गई। तो इस प्रकार से रामचंद्र भगवान विश्वामित्र मुनि को फीडबैक दे रहे हैं। The sacred night passed while we heard that which is definitely worth hearing. O sage of great austerities, our night had passed like a mere moment while we were completely absorbed in thinking of this narration of yours. आपके द्वारा जो ये कथा श्रवण कराया गया तो उसके बारे में विचार करते करते पूरी रात्रि अ, मात्र एक क्षण जैसी प्रतीत हुई। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्यां त्रिपथगां नदीं नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। Let us cross this pious river that traverses the three pathways, Tripadaga, the best of rivers. Here is a boat with a sitting arrangement comfortable for sages of pious activity. Knowing that your holiness has arrived, it has been brought here quickly. तो फाइनली ये अगले दिन की बात है। सुबह सुबह उठ करके सब अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करने के पश्चात भगवान रामचंद्र पिछले संध्याकालीन का जो फीडबैक दिए कथा का उसके बाद फिर रिक्वेस्ट करते हैं। गंगा नदी के तट पे ही हैं। बोल रहे हैं कि चलिए अब हम सब लोग आगे प्रस्थान करते हैं। और पहले से ही नाव को तैयार करके रखा गया था। सभी ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के विश्वामित्र मुनि अब आगे बढ़ेंगे भगवान राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मना संतारं कारयामास सर्षिसंगा स राघवः। Hearing those words of great soul Raghav, Vishwamitra along with the sages Ram and Lakshman crossed over the river. तो भगवान रामचंद्र के इन वचनों को सुन करके राम लक्ष्मण और अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिल करके विश्वामित्र मुनि गंगा नदी को क्रॉस करते हैं। उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं तदा गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशु पुरीम्।
They reached the northern bank and respectfully sent back the sages who had accompanied them in order to have them cross over the river. After staying for a few moments on that bank of Ganga, they saw the city Visala, Vishala. तो इस प्रकार से क्रॉस करते ही वो गंगा के उत्तरी तट पे पहुंच जाते हैं और वहां से फिर फाइनली बड़े ही आदर सम्मान के साथ विश्वामित्र मुनि अन्य जो ऋषि मुनि हैं उनको भेज देते हैं वापस. After staying for a few moments on that bank of Ganga, they saw the city of Visara. फिर तो उसके पश्चात कुछ समय वहां व्यतीत करने के बाद जब आगे बढ़े तो वहां पे विशाला नाम की सिटी का दर्शन होता है. दिस इज द सेम सिटी, सेम एज द सिटी वैशाली मेंशन इन द कैंटो समरी. विशाला या वैशाली के नाम से विख्यात नगर में प्रवेश करते हैं. अब केवल विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण है साथ में. अब बाकी जो अन्य ऋषि मुनि आए थे सिद्धाश्रम में उनके साथ वो वापस चले जाते हैं. ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवा विशालां नगरीं राम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा. Then the excellent sage quickly walked towards the city Visala with the descendants of Raghu. That city was pleasant and divine like Swarga. तो विश्वामित्र मुनि तुरंत फिर विशाला सिटी की तरफ जाते हैं रघु वंशज राम और लक्ष्मण के साथ. ये सिटी जो है स्वर्ग की तरह दिव्य और अत्यंत जो है प्रसन्नदायक महसूस हो रही है. अथ रामो महाप्राज्यो विश्वामित्रं महामुनिं पपृच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालाम् उत्तमां पुरीम्. Then the greatly intelligent Rama joined his palms together and asked the great sage Vishwamitra about the glory of the excellent city Vishala. जब इतनी अद्भुत नगर को, पुरी को, वो तमाम पुरी को देखते हैं भगवान रामचंद्र, तो विश्वामित्र मुनि से जिज्ञासा करते हैं उसके बारे में, उसके इतिहास को जानना चाहते हैं. कतरो राजवं स्वयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे. O great sage, which royal dynasty is here in Visala? I wish to hear about it as I am greatly curious. Auspiciousness unto you. This is Lord Rama's second question to the sage about Visala. So दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कतरो राजवंशो, कि कौन सा राजवंश यहाँ पे निवास करता है, ये हम जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं. हाँ, आप कृपा करके हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करिए. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवा आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम्. Upon hearing the words of Rama, the best of sages began to speak about the historical events pertaining to the city Visala. तो भगवान रामचंद्र के इस प्रकार के शब्दों को सुन करके जो महान ऋषि विश्वामित्र तब विशाला नगर के इतिहास से संबंधित घटनाओं को वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं. सबसे पहले विशाला की महिमा को वर्णन करेंगे जो भगवान रामचंद्र का पहला प्रश्न था. उसके बाद धीरे धीरे अन्य प्रश्नों का उत्तर भी देंगे. श्रूयतां रामसक्रस्य कथां कथयता शुभाम् अस्मिन् देशे तु यद्वृत्तं तदपि शृणु राघव. O Raghav, share about the events that took place in this land. O Ram, also listen to my auspicious narration about Indra. तो विश्वामित्र मुनि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि श्रूयताम, लिसन, ध्यान से सुनो.
ध्यान से सुनो, इस क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, और साथ ही साथ में शक्रस्य इंद्र के बारे में भी जो है नरेशंस मैं आपको घटनाएं बताने वाला हूँ, उसको भी सुनो, क्योंकि इंद्र के से संबंधित भी कुछ घटनाएं हैं जो इस विशाला नगर के इतिहास से संबंधित हैं, तो उनकी घटनाओं को भी वर्णन करेंगे। पूर्वं कृतयुगे रामादिते पुत्र महाबला, अदितेश्च महाभागा, वीर्यवन्ता सुधार्मिका। O greatly fortunate Rama, previously in Satyuga, Aditi's sons were powerful, and Aditi's sons were heroic, and they devoted and very devoted to dharma. तो ये सतयुग की बात है। सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े शक्तिशाली हुए, और अदिति के पुत्र दैत्य आदित्य बड़े ही हीरोइक हुए, और वीर्यवंत वीर्यवान हुए, और सुधार्मिक हुए। दिति पुत्र महाबला बहुत ही शक्तिशाली हुए, और अदिति के पुत्र वीर्यवंत और सुधार्मिक हुए। ततस्तेषां नरश्रेष्ठा बुद्धिरासीन महात्मनां, अमरा अजराश्चैव कथं श्याम निरामया। O best of men, after they were born, those greatly intelligent devas and asuras began to consider, how can we become free from death, old age and disease? ये सतयुग में जैसे ही दिति और अदिति के पुत्रों का जन्म हुआ, तो बड़े ही बुद्धिमान देवतागण और दिति के पुत्र दैत्य असुर ये विचार करने लग गए, सोच में पड़ गए कि कैसे हम अपने आप को पूरी तरीके से मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त कर सकें। So these asuras are not the demonic described in chapter 16 of Bhagavad Gita. This is noted by Srila Baldev Vidyabhushan in his commentary therein. These asuras accept Vedic authority and accept the supreme in the form of time. तो ये असुर लोग सतयुग में ये जो असुर हैं, तो ये आसुरी प्रवृत्ति रखने वाले असुर नहीं हुए। इनका नाम असुर इसलिए हुआ क्योंकि ये अदिति के पुत्र हुए। जो अदिति के पुत्र हैं उनको सुरा बोला जाता है, या देवता गण बोलते जाते हैं, और अदिति के पुत्रों को दैत्य या असुर बोला जाता है। लेकिन ये भी वैदिक अथॉरिटी को मानते थे और भगवान को स्वीकार करते थे। तेषां चिन्त्यतां राम बुद्धिरासीन् महात्मनां, क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। O Rama, when those greatly intelligent devas and asuras were thus contemplating, they concluded, we will shun the milk ocean and get Amrit. जब बहुत बुद्धिमान देवता और असुर दोनों मिलकर के विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, तो फाइनली सोचते सोचते इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम लोग दूध के सागर को मथेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, और उससे अमृत को प्राप्त करेंगे। अमृत प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? अपने आप को डेथलेस, डिजीजलेस एंड ओल्ड एज फ्री बनाना चाहते हैं। तो ये चार समस्याओं में से तीन समस्या, चार, एक तो हो ही चुकी थी, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार समस्या है। तो जन्म तो हो ही चुका है, लेकिन ये मृत्यु, जरा और व्याधि, ये तीन समस्याओं का समाधान करने के लिए अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। तो अमृत से याद आया, हाँ, चलो बाद में बताते हैं, अंत में याद दिलाइएगा, ठीक है। ये कुंभ से संबंधित चीज है, अमृत से। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं, मंथानं मंदरं कृत्वा ममन्थुर अमितौजसा। Having concluded that they will churn the milk ocean, the devas and asuras of limitless energy made Vasuki the rope for churning and Mandar the churning rod, and took part in the churning.
तो इस प्रकार से निष्कर्ष लगाने के लिए करने के बाद वो समुद्र का मंथन करना चालू कर दिया। देवता और असुरी दोनों ही लिमिटलेस एनर्जी, बड़े शक्तिशाली हैं। वासुकी को रस्सी बना करके और मंदर पर्वत को चर्निंग रॉड बना करके दे टुक पार्ट इन चर्निंग, मंथन करना चालू कर दिए। अथ वर्ष सहस्रेण योत्र सर्पशिरामसि च वमन्तति विषं तत्र ददमशूलदशनयशिला। For 1,000 years, the mouth of the serpent, the churning rope, vomited a terrible poison. The churning rope. With its teeth, the serpent bit stones in its mouth. हाँ, तो जो वासुकी सर्प है, 1,000 वर्षों तक उसको रस्सी का बना करके मंथन किया जा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। तो कंटिन्यूअस जो है उल्टी करता रहा, क्या, जहर उगलता रहा। एंड विथ इट्स टीथ द सर्पेंट बिट स्टोन्स इन इट्स माउथ, अपने मुंह के अंदर जो है दांतों से पत्थरों को चबाता रहा। एक ऐसी भयानक तपस्या किया वासुकी। उत्पपाताग्निसङ्काशं हलाहलमहाविशं तेन दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम्। From the depths of the ocean surfaced a great poison called halahal that was as fierce as fire. The entire world, including the devas, asuras, and human beings, were about to be burnt by it. तो फिर जब मंथन चल रहा है, हाँ, तो मंथन में सबसे पहला जो वस्तु निकला वो हलाहल विष निकल गया। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, सागर की गहराइयों से मंथन करने के पश्चात सबसे पहले हलाहल नाम का पॉइजन निकला, जो कि इतना भयानक था जैसे साक्षात अग्नि ही है। और उसके प्रभाव से पूरे विश्व में देवता, असुर और मनुष्य सब जो हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अब जल के भस्म होने वाले हैं। पीना तो दूर की बात है, उसके उपस्थिति मात्र से इतना बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिना जगमो पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः। एवमुक्तस्ततो देवैर्देवदेवेश्वरः प्रभु प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरि उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलाभृतं हरिः। Then the devas who needed protection from the poison besieged Mahadev Shankar, the fierce lord of all creatures, and the Rudras, and prayed, please protect us, please protect us. Being addressed thus by the Devas, Lord Shiva, the master of the gods, appeared before them. Then Lord Hari, bearing a disc and conch, appeared at the same spot. Smiling, Lord Hari told Rudra, the bearer of a trident, as follows. तो इस प्रकार से हलाहल को निकलता देखे जो पूरे ब्रह्मांड को जलाने जैसी स्थिति हो गई, तो सभी देवता लोग सुरक्षा के लिए मांग करते हैं महादेव शंकर से। तो उनके इस प्रकार से याचना को सुन करके भगवान शिव प्रकट होते हैं, और साथ ही साथ में भगवान हरि भी शंख चक्र लेकर के उसी स्थान पे आ जाते हैं, और भगवान शिव की तरफ उस मुस्कुराते हुए भगवान हरि इस प्रकार से उनको एड्रेस करके बोलते हैं। तो बाकी हम लोग अब कल चर्चा करेंगे भगवान हरि कैसे शिव जी को एड्रेस करते हैं और फिर शिव जी कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मंथन को लेके, समुद्र मंथन को लेके 3 कथाएं प्रचलित है ना। गरुड़ लेके अमृत उड़ गए थे और धन्वंतरी जी लेके उड़ गए थे, उसी से संबंधित ये कथा है। हाँ, समुद्र मंथन की कथा है, आगे बताया जाएगा क्या होता है एग्जैक्टली। भागवत में भी इसकी कथा आती है। तो जी भागवत में भगवान धन्वंतरी अमृत जी लेकर आते हैं और उनसे फिर
असुरगण लोग जो है छीन के चले जाते हैं। और जी। दूसरी कथा ये भी है कि गरुड़ देव जी लेके जाते हैं। तो अलग अलग ये जो कथाएं हैं, तो अलग अलग ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो कल्प के अंतर होने से कभी कभी कथाओं में अंतर ऐसा दिखता है, क्योंकि जो पुराण थोड़ा है बहुत उसमें। अंतर दिखता है प्रभु जी। हाँ। लेकिन यही 4 शहर थे जिनमें अमृत गिरा था। हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तो 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। जी। और ये कुंभ के टाइम पे वो विशेष अवसर होता है, उसमें बोलते हैं कि वो अमृत में, अमृत का प्रभाव रहता है जलधारा में। तो इसलिए लोग भारी संख्या में नहाने के लिए जाते हैं। जब हाँ। ग्रह नक्षत्र परिवर्तित होते हैं। हाँ, ठीक है इसलिए प्रभु जी, करेक्ट। महाकुंभ ये करोड़ों की संख्या में इसीलिए लोग जाते हैं। महाकुंभ आया है। महाकुंभ का हाँ। आयोजन इसीलिए हुआ है। हाँ, आप लोग स्नान किए? कितने लोग स्नान किए हैं महाकुंभ में? हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा। अब फरवरी में जाएंगे प्रभु जी। फरवरी में? अभी तक जी। कोई नहीं किया। और कितने लोग जाने का नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं? हाथ घर ऊपर वाले करिए। जा चुके हैं जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, कृष्णा प्लानिंग कर प्रीत। रहे हैं? जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, नम्रता मैं कर रहा हूँ स्नान। हाँ, आप तो कर ही रहे हैं। ठीक है। 2-3 भक्त लोग जा रहे हैं। बाकी बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? बहुत प्रभु दूर जी, है। हम लोग भी आए, गंगा अरे जी से हो गया है एकदम। अच्छा। अभी आने वाले हैं, उसने मैं तो निवेदन करूंगा 5 तारीख के बाद आए। अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक है। 5 के बाद फिर थोड़ा यहाँ शांति रहेगी, क्या भीड़ भाड़ कम हो अभी जाएगी। बहुत भीड़ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कई हजारों लोग घायल हम्म। हो गए दौड़ भाग में, तो इसलिए सावधानी से। और दूसरी नहीं बात। वो ऐसा कुछ नहीं, व्यवस्था अच्छी है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लोग सो रहे थे, उनके ऊपर चढ़ गए आदमी, इसीलिए वो अच्छा। संगम घाट के पास सो रहे थे वो लोग। हाँ, हो तो सकता बैरिकेड है। बैरिक भीड़ बहुत ज्यादा थी, बैरिकेड टूट गया तो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, 1 मिनट ही बचा वैसे तो। कि ये समुद्र मंथन का अमृत है। ये भौतिक अमृत है। इससे केवल शारीरिक जो है स्वास्थ्य, बीमारी, ये सब दूर हो सकता है, उसके लिए लोग इतने तत्पर हैं। लेकिन वास्तविक लाभ क्या है गंगा स्नान का? गंगा भगवान के चरणों की चरणामृत है, तो भगवान की भक्ति प्रदायनी है। तो बाकी समय इतना नहीं जाते लोग, लेकिन जहाँ देखिए भौतिक लाभ का प्रलोभन आया, तो लोग करोड़ों की संख्या में भाग भाग के जाते हैं दूर दूर से। लेकिन वैष्णव लोग जाते हैं, तो वैष्णव लोग इस उद्देश्य से जाते हैं कि माता गंगा का आश्रय लेकर के भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त हो। हाँ, तो उसके लिए कभी भी जाया जा सकता है। माता गंगा उतनी पावरफुल है। स्कंद पुराण में लिखा है ये बात कि जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत निकला था। उसमें से अलग अलग रत्न 14 रत्न निकले थे। उसमें से समुद्र मंथन में जो रत्न अमृत निकला था, देवताओं ने लिया था उसको। उसकी भी लंबी कथा है। इनफैक्ट अमृत का जो मिला था उसमें 3 भगवान के अलग अलग अवतार, जैसे धन्वंतरी की बात आई, धन्वंतरी अवतार लेना पड़ा भगवान को। मोहिनी अवतार, अलग अलग भगवान के अवतार लेने पड़े, कच्छ अवतार लेना पड़ा भगवान को उसके लिए। 3 अवतार लेने पड़े, तब जाके ये अमृत मिला। तो देवता लोग अमृत को लेकर के आए सुखदेव महाराज के पास, बोले अमृत आप ले लीजिए और एक अच्छा अमृत आप हमको दे दीजिए। तो सुखदेव महाराज ने क्या कहा कि क्या कांच क्या हीरा, आप कांच का टुकड़ा देना चाहते हैं समुद्र का जो अमृत है, और जो कथा रूपी अमृत है जो कि हीरा जैसे, ये आप लेना चाहते हैं। ये सौदा कभी नहीं हो सकता, ये कथा व्यापार की वस्तु नहीं है। ये कथा जो है तो हीरा जैसे है, और समुद्र का जो अमृत है ये एक कांच के टुकड़े जैसा है। तो आपको जो कृष्ण कथा मिल रही है, राम कथा मिल रही है, भागवत कथा मिल रही है, गौर कथा मिल रही है, अमृत है ये, इस हीरे के जैसे हैं। और भगवान की अधरा में जैसे भी प्रोजिन चरणा में, लेकिन भगवान के चरण में मस्तक में कोई अंतर नहीं है। भगवान के चरणों से गंगा निकली है, वो भी सबको सबको उद्धार करने वाली है। अब भगवान के मुख से भगवान की कथा मिलती है, भगवान के भक्तों के मुख से और अच्छा हो जाता है। सुबह प्रोजी ने भागवतम क्लास में कहा था, भगवान तो भक्त वत्सल है, लेकिन दीन वत्सल कौन है? भक्त लोग दीन वत्सल हैं। तो जो कृष्ण कथा मिल रही है ये अमृत से बढ़ के है, कथा भगवान का अमृत है। हालांकि मैं भी प्रयागराज गया था, लेकिन भगवान की ऐसी लीला थी कि माया जो भी थी कि हालत खराब हो गई। मैं फिर जाऊंगा अभी, फिर इस महीने के बाद मेरा प्लान है, अगले महीने बाद फिर जाने का। उस टाइम में ठंडी भी घट जाएगी और भीड़ भाड़ भी घट जाएगा। और फिर तो काफी, मुझे बहुत सारे मेरे माइंड में प्लान है, अलग अलग प्लान है। तो
प्रयागराज है, चित्रकूट है, काशी है, अयोध्या है। तो इधर चारों कवर करना है और बहुत सारी यात्रा करनी, बहुत सारी सेवा करनी। तो देखते हैं ठाकुर जी क्या क्या कराते हैं, प्लान तो है। तो कथा अमृत तो पान करिए, ये और सबसे बड़ा अमृत है।